दिल्ली से एक बड़ी खबर जो है वो इस समय की जम्मू कश्मीर को लेकर सामने आ रही है। लगातार जम्मू कश्मीर में जिस तरह से खासकर जम्मू डिवीजन में जो है वो कई सारे जो है वो आतंकवादी हमले देखने को मिले, जिसमें काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ। लेकिन अब आपको बताते चले कि दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा जो है वो एक बड़ी मीटिंग जो है वो दिल्ली में बुलाई गई है। और ये एक बड़ी मीटिंग जो है वो दिल्ली में 16 जून यानी कि कल के दिन होगी, जिसमें जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी और एनएसए के अजीत डोभाल जी और साथ साथ सीआरपीएफ के साथ साथ आर्मी के जो कई सारे जो सीनियर अधिकारी हैं वो इस मीटिंग में मौजूद होंगे। लेकिन लगातार आपको बताने चले कि जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीर्थ यात्रियों को ले जा रही बस पर हमला समेत हाल में हुई आतंकवादी घटनाओं के मद्देनजर रखते हुए जो है वो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। और सोर्सेस ने ये बताया है कि शाह ने जो है वो 16 जून को एक बड़ी मीटिंग जो है वो दिल्ली में बुलाई है, जिसमें ये कहें कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, सेना और ये कहें कि सीआरपीएफ के जो सीनियर अधिकारी हैं वो इस मीटिंग में यहाँ पर शामिल होंगे। और जम्मू कश्मीर के हालात और वहाँ आतंकवादी घटनाओं के बाद उठाए गए कदमों से वहाँ पर जो है वो अवगत कराया गया है। और उसके बाद बता दें कि आतंकवादियों ने पिछले 4 दिनों में रियासी, कठुआ और डोडा जिले के 4 जगहों पर अलग अलग जगहों पर हमला किया है, जिसमें 9 तीर्थयात्रियों के अलावा एक सीआरपीएफ जवान की जान चली गई है, जबकि 7 सुरक्षाकर्मी समेत कई सारे लोग जो है वो उसमें घायल हुए हैं। कठुआ जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादी भी जो है मारे गए, लेकिन और उनके आसपास के ये कहें कि बड़ी मात्रा में उनके पास से जो है वो हथियार भी बरामद किए गए हैं। लेकिन एक बड़ी मीटिंग जो है वो इसको लेकर दिल्ली में होने जा रही है। और वहीं आपको ये भी बताते चले कि कई सारे जो लोग हैं वो इस समय जो है वो इसको लेकर अफवाहें भी फैला रहे हैं, क्योंकि पिछले कल रात को भी अखनूर में जो है वो एक व्यक्ति का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया और जिसमें बताया गया कि ये व्यक्ति जो है वो ये वही है जो रियासी टेरर अटैक में जिसके फोटो जो है वो पुलिस ने जारी किए हैं। लेकिन जब पुलिस ने पड़ताल की तो वो जो है वो मुकेश कुमार नाम का व्यक्ति, जो कि अखनूर के गढ़ गांव का रहने वाला बताया जा रहा था, और ले से जो है वहां पर पोर्टर का काम करके वापस जो है वो घर की ओर लौट रहा था। और उसके बाद भी अभी भी कई सारी ऐसी जो ये कहें कि मिस इन्फॉर्मेशन हैं वो सोशल मीडिया पर लोग जो है वो सर्कुलेट कर रहे हैं। चाहे वो एक गाड़ी की बात करें तो उसका भी एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि उसमें गन्स वगैरह हैं और कुछ लोग हैं उसमें। लेकिन जब खबर की पड़ताल की और जम्मू पुलिस ने उस पर जो क्लैरिफिकेशन दी है उसमें यह कहा है कि वो एक सीआरपीएफ के जवानों की गाड़ी थी, बल्कि लोगों से कहा है कि वो जो है वो इस तरह की अफवाह ना फैलाएं कि जिससे लोगों में कोई भी पैनिक जो है वो क्रिएट हो। यहाँ के एक लोकल जो सोशल एक्टिविस्ट हैं राकेश कुमार शर्मा जी, इनसे भी बात करेंगे आखिरकार ये जो है वो इसे किस तरह से देखते हैं। राकेश जी, बैक टू बैक 4 दिनों के अंदर 4 बड़े आतंकवादी हमले जम्मू डिवीजन में हुए हैं, अभी भी कई सारी जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन इस बीच जो अफवाहें सामने आ रही है वो लोगों को ज्यादा पैनिक जो है वो उसमें क्रिएट कर रही है। क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं पिछले 4-5 दिनों से जितने भी अटैक हुए हैं, चाहे वो श्रद्धालुओं की बस पर हो, चाहे वो लोकल अटैक हो, सबसे पहले मैं उन श्रद्धालुओं और जो सिविल लोगों को शहीद हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करता हूं। और उस साथ ही साथ जो हमारे जवान कोई एक आधा शहीद हुआ है या घायल हुए हैं उनकी भी मैं मनोकामना करता हूं। और बाकी रही अटैक की बात, जैसे हमने आपके माध्यम से ही मैं देख रहा हूं कि पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी अटैक हुए हैं। और सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट ये है कि अटैक तो वो हमारी जो आर्मी है या हमारे जम्मू कश्मीर के जवान है वो खड़े हुए उनके मुकाबला करने के लिए, लेकिन इसमें साथ आता है कि हम अफवाहों पर ध्यान ना दें। जैसे मान लो, जैसे कल ही देखा हमने, एक तो वीडियो वायरल हो रही है कि एक बस आ रही है, लोकल बस जा रही है, उसमें हथियार बैठे हो, किसी ने बैठ ला भाई देखो इसमें लोग संदिग्ध लोग बैठे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जो आर्मी के जवान, जो वो कई बार वो प्राइवेट व्हीकल्स हायर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए। तो मैं आपके माध्यम से लोगों से मैं यही अपील करता हूँ कि कृपया ये अगर कोई ऐसी वैसी अगर बात आपके ध्यान में आती है, वो पहले आप कंसर्निंग पुलिस स्टेशन को कांटेक्ट करें, ताकि वो अपने लेवल पर एक वेरिफिकेशन करें। उसके बाद ही अगर वो ऑथेंटिक न्यूज़ है तो वो आगे वायरल करें। इससे क्या होता है कि लोगों के मन में डर का माहौल पैदा होता है। आगे ही 3-4 दिन से काफ़ी लोग भ्रम में हैं। अमित शाह जी ने भी एक आज हाई लेवल की मीटिंग रिपोर्ट की है दिल्ली में। तो आगे फर्दर जो हो गया, हमारी बैठी हुई एजेंसीज बैठी हैं, होम मिनिस्ट्री बैठी है, हमारे आर्मी के जवान बैठे हैं, उनको उनके साथ मुकाबला करने के लिए और उनको कड़ा जवाब देने के लिए। तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि अफवाहों पर ध्यान ना दें।
बिल्कुल जी, साफ तौर पर राकेश जी ने भी कहा है कि अफवाहों पर ध्यान जो है वो मत दीजिएगा, और अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो जनाब उस पर कोई भी इस तरह की पोस्ट गलत ना डालें कि जिससे आपके लिए कल को कोई मुसीबत बन जाए। कोई भी इस तरह का गलत कमेंट ना कर दें कि जो आपके लिए जो है वो मुसीबतें खड़ी कर दे और आपको सलाखों का रास्ता देखने पर जो है मजबूर होना पड़े। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर में जिस तरह से लगातार खासकर जम्मू डिवीजन में जो कि कई सारे टेरर अटैक्स देखने को मिले हैं, 4 दिनों के अंदर 4 आतंकवादी हमले, उसको लेकर दिल्ली में एक बड़ी बैठक जो है वो अमित शाह जी द्वारा जो है वो कल के दिन के लिए बुलाई गई, और कल एक बड़ी बैठक दिल्ली में की जाएगी जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी और सेना के साथ साथ सीआरपीएफ के कई सारे जो सीनियर अधिकारी हैं, एनएससी के अजीत डोभाल जी उस बैठक में मौजूद होंगे, जिससे उम्मीद है कि इस तरह के अब आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा एक्शन जो है वो इस मीटिंग में जो है वो लिया जाएगा। फिलहाल आप जनता अपने सुझाव जरूर दीजिएगा और जम्मू कश्मीर पुलिस जिंदाबाद जरूर लिखिएगा, इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ भी जो है वो जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। देखते हैं जम्मू ट्रिब्यून के अपने अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।